हाय माय डियर कैप्रिकॉन्स, मकर राशि ये होने वाली है आपकी नो कॉन्टैक्ट जनरल रीडिंग फ्रॉम टैरो एंड ओरेकल कार्ड अप्रैल 2025 के लिए। अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं, किसी कैप्रिकॉन के साथ नो कॉन्टैक्ट में डील कर रहे हैं, देन मोस्ट वेलकम। जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे, टेक इट एज योर एनर्जी। सागर जी, आपके लिए स्पेसिफिकली मैसेज है बिकॉज आप पूछ रहे थे मैं कैप्रिकॉन का कब करूँगी। आई वुड से प्लीज़ आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहिए, जो भी मैं अपडेट्स होते हैं वो मैं देती रहती हूँ। सो आई वॉज ट्रैवलिंग, मैंने आपको पहले भी एक बार कमेंट में कहा था, इसकी वजह से कई बार पोस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आई जस्ट केम होम, तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, सो आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ फॉर कैप्रिकॉन। सो थैंक यू फॉर द सपोर्ट एवरीबडी, एंड सागर जी आपको भी। कैप्रिकॉन्स, क्या निकल के आता है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ 2024? फर्स्ट लेट्स सी वन यूनिवर्सल मैसेज फॉर यू। लेट्स सी, इट्स अ जनरल रीडिंग गाइस, सारे कैप्रिकॉन्स के साथ मैच करे बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सो डू नॉट टेल दैट इन द कमेंट सेक्शन कि मेरे साथ मैच नहीं की है। इट्स ओके अगर आपके साथ राइट नाउ एनर्जी मैच नहीं करती है। आई एम नॉट योर रीडर, दिस इज़ नॉट योर रीडिंग फॉर दिस टाइम। प्लीज शो मी फॉर कैप्रिकॉन्स द यूनिवर्सल मैसेज दैट इट शुड नो। Communication, open and honest communication is flowing between you and others. You express your thoughts and feelings clearly. So यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, या फिर कम्युनिकेशन आपकी ज़िंदगी में आ रही है, नो कॉन्टैक्ट से एक ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है एनर्जीज़, एंड कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है, या फिर आपसे जो मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली इस कार्ड को देख के नज़र आ रही है कि आपको ज़रूरत है राइट नाउ कैप्रिकॉन, हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश ना करते हुए अपनी फीलिंग्स और अपने सम्मान और अपने फीलिंग्स को आपको जो लगता है कि आप डिज़र्विंग हैं, उस चीज़ों को क्लियर कट आपको बोल देना चाहिए। आपकी तकलीफ़ हो, चाहे आपको अनकंफर्टेबल हो, चाहे आप कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं सामने वाले से, खुल के कहिए। यू कैन नॉट बी अ पीपल प्लीज़र ऑल योर लाइफ। आप सबको खुश नहीं कर सकते। भले ही आप एक अच्छे इंसान हैं, कोशिश करते हैं कि किसी को हर्ट ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे हम किसी न किसी को हर्ट कर ही देते हैं। सो अपनी बात को आप क्लियर कट बोलिए, उसके बाद देखिए सामने वाला उसे कैसे रिएक्ट करता है, कैसे लेता है उस बात को। क्या आपके ओपिनियन का वो सम्मान जो आपको डिज़र्विंग है, वो सम्मान आपको देते हैं? सो सी दैट, बी क्लियर, बी ओपन, अंदर ही अंदर घुटिए मत, बेसिकली दैट इज़ योर रिकमेंडेशन यूनिवर्सल मैसेज। चलिए देखते हैं टैरो से फॉर माई अप्रैल 2025 कैप्रिकॉन पीपल, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। What is this person's current energies for Capricorn and this no contact situation? Please show me. इस इंसान की करंट एनर्जीज क्या हैं? इस इंसान की करंट एनर्जीज क्या है? What are their current feelings for this no contact situation for my Capricorn? Empress, Seven of Wands. Can't take these two. Please show me the feelings of this person my Capricorns are dealing with. ये जो भी इंसान है गाइज, कैप्रिकॉन्स, आप जिसके साथ आपकी एनर्जी तो अटैच्ड हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी है। देखिए कंफ्यूजिंग एनर्जी, सबसे पहला ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्प्रेस देख के मुझे नज़र आ रहा है। वी विल सी मोर। ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब कुछ सुधारना चाहते हैं, आपको बहुत नर्चरिंग मानते हैं, खूबसूरत इंसान मानते हैं उनकी ज़िंदगी में, बहुत ही केयरिंग इंसान हैं आप भी काफ़ी अटेंशन देते हैं, केयर देते हैं, अपना प्यार देते हैं इस रिश्ते पे। उन्हें लगता है कि हाँ, उनको भी इस रिश्ते पे और आपको वो उचित सम्मान देना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। ये इस कनेक्शन को ढंग से इन्हें संभालना चाहिए, लेकिन ये इंसान इतना ज़्यादा डिफेंसिव है, एक बात करने से पहले ये 100 बार सोचते हैं और सोचते सोचते नेगेटिव पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। नो कॉन्टैक्ट में इफ़ यू आर सेइंग कि दे आर वेरी हैप्पी, नो दे आर नॉट हैप्पी, दे आर ट्राइंग टू बी हैप्पी। हाँ, दे आर डेफिनेटली ट्राइंग टू बी हैप्पी, ट्राइंग टू बी नॉर्मल, लेकिन कहीं ना कहीं नो कॉन्टैक्ट का दर्द उनको दिमाग में टीस बन के चुभता है। दैट इज़ देयर। और इनको ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही है राइट नाउ कि इन्हें नो कॉन्टैक्ट बरकरार रखना चाहिए अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करते हुए, या फिर ईगो को पीछे रखते हुए इन्हें कोई एक्शन लेके आपकी तरफ एक सलूशन की तरफ देखते हुए आपकी तरफ आना चाहिए।
तूफ़ानों से लड़ते हुए आपकी तरफ आना चाहिए। देखा जाएगा उसके बाद क्या होता है नहीं होता है। वी शुड गेट गोइंग विद दिस कनेक्शन, या फिर हमें एक दूसरे को लेट गो कर देना चाहिए, लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेशन के बाद। एक तरफ ये कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने का, एक तरफ ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे बने रहना पड़ेगा 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस रिश्ते में। व्हाट इज़ दी बॉटम ऑफ द डेक इज़ 8 ऑफ सॉर्ड्स, जिसकी बात मैं कह रही थी अभी अभी। बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जीज है। 8 ऑफ कप्स अगर आप देखेंगे तो एक ऐसे इंसान है जो पास्ट की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मायूस होकर बैठे रहने वाली एनर्जी है। वो पास्ट की चीज़ों पे अटके रहते हैं। आगे फ्यूचर में क्या अच्छा हो सकता है, या फिर खुद के क्या एक्शंस ऐसे लिए जाए जिसको आप अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं इन द फ्यूचर। नहीं, ये पास्ट की बातों को सोचते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं। क्या बुरा हो सकता है, क्या बुरा हुआ, उसके बारे में ये ज़्यादा सोच रहे हैं। चाहते हैं आपकी तरफ आगे बढ़ना। 9th कप, 8 कप्स तो ये अधूरे रह गए, इमोशंस पूरे हुए नहीं। 9th कप्स विश फुलफिलमेंट, यानी आप तक पहुंचना चाहते हैं। क्या ये पहुंच पाएंगे, वहाँ पे डिफेंसिव हो जाते हैं। नंबर 3, नंबर 7, नंबर 6, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस फिलहाल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान है ये। हमेशा बुरा क्या है वही सोचते हैं। ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न जिसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, या फिर अंदर अंदर ये चीज़ों को रखते हैं। बहुत ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस करना, कुछ लोग होते हैं ना कि खुशी हो गम है, बहुत खुशी खुशी लोगों के साथ बांट लेते हैं। स्पेशली अगर आप उनके लवर हैं तो बहुत हैप्पीली दे शेयर योर लाइफ। बट ये एक ऐसा इंसान है जो अपने इमोशंस को दबा के रखने में, इमोशंस को दिल में रखने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। भले ही इससे इनकी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव एनर्जीज, इनके ब्रेन में नेगेटिव पैटर्न ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो रही है। स्टिल शायद इनकी परवरिश ऐसी हुई है जहाँ पे इनको लगता है कि इमोशंस कंट्रोल में रखना ही बेहतर होता है, इमोशंस शेयर करने की चीज़ें नहीं है। स्पेसिफिकली जब ये कमज़ोर फील करते हैं, अपने आप को वर्नरेबल शो नहीं कराना, अपने आप को कमज़ोर नहीं शो कराना कि मैं सामने वाले के लिए कितना कमज़ोर हूँ, इन्हें ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। How my Capricorns feels about this connection and this situation? Please show me. Too many cards. Please show me the Capricorn's energy. कैप्रिकॉर्न्स, आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में आप भी मुझे नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जीज हेवायर जा रही है बहुत ज़्यादा। देखिए, टू मेनी शफल्स एंड सिवाय इस कार्ड के एक भी कार्ड प्रॉपर्ली निकला नहीं है अभी तक। बहुत ही आप में से बहुत लोग रेस्टलेस फील कर रहे होंगे, उद्विग्न जिसे कहते हैं हिंदी में। कहीं मन नहीं लगता है, फोकस की कमी हो रही होगी कुछ लोगों के लिए। यू फील ऑलवेज समथिंग इज़ रॉन्ग। आप डेफिनेटली इस इंसान को मिस कर रहे हैं। आप इनके प्रति बहुत ज़्यादा इमोशंस फील करते हैं, बहुत केयरिंग है आप, बहुत सपोर्टिव रहे हैं इनके लिए। और इमोशनली तो नो मैटर व्हाट आप अभी भी जुड़ाव महसूस करते हैं। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए हैं विद दिस कार्ड 5 ऑफ कप्स। आपको दुख हासिल हुआ है इस रिश्ते में। जितना आपने इन्वेस्ट किया है इमोशनली, उतना आपको लगता है कि इस इंसान से मुझे वो वापस मिला नहीं है। आपके कहीं ना कहीं आपके हिसाब से वो आपके बराबर आ नहीं पाए हैं अभी तक। आपको दुख है इस नो कॉन्टैक्ट का। यू आर वेरी सैड। आप भी सोच रहे हैं 5 ऑफ कप्स की क्या बेहतर हो सकता था, क्या अच्छा हो सकता था। आप हो सकते हैं ऑलरेडी इनके फ्रेंड रहे हों, उसके बाद कनेक्शन में आए हैं, लव रिलेशनशिप में आए हैं, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आप लोग मिले हैं, या फिर ऑलरेडी आप बचपन के दोस्त हों, एक कॉलेज, एक स्कूल या फिर एक सोसाइटी से रहते हैं, फैमिलीज़ के थ्रू आप लोग मिले हैं पॉसिबली। या फिर आपको लगता है कि इनके साथ मेरा बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। शायद पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील करते हैं, एक पुल फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं इनके तरफ। भले ही आपको डिसअपॉइंटमेंट आपको हाथ लगा है, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने का, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंडसेट पे, पास्ट की चीज़ों पे आप चले जा रहे हैं।
आपको डिसअपॉइंटमेंट है और उस डिसअपॉइंटमेंट को बार बार आप रिप्ले कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका प्यार उनकी तरफ अभी भी बरकरार है। आप में से कुछ लोग हो सकता है मूव ऑन करने की भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। यू आर रियली वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ कि नहीं, मुझे इस इंसान के बारे में नहीं सोचना है। नंबर 6, नंबर 1, नंबर 5, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। बहुत लोगों के लिए येस, यू वांट अ न्यू बिगनिंग विद दिस पर्सन। आप चाहते हैं कि क्या करूं, मैं खुद ही कहीं भागता हुआ इनकी तरफ कम्युनिकेशन लेके पहुंच तो ना जाऊं, एक्शन मैं ही ले लूं क्या। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि नहीं, कम्युनिकेशन तो आए, डेफिनेटली आई वांट कम्युनिकेशन, लेकिन आई एम क्वीन ऑफ पेंटिकल, मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने आज तक बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन मुझे उस हिसाब से वो इज़्ज़त नहीं मिली है या फिर वो गिव एंड टेक नहीं मिला है जिसके हकदार मैं हूँ। अब ये इंसान खुद आए, अपना ऑफ़र लेके, इमोशनल ऑफ़र लेके मेरा सम्मान करे, इस रिश्ते में जो सम्मान मुझे ज़रूरत है वो इस रिश्ते को दे एंड एक नई शुरुआत करे। एंड हाँ, कम्युनिकेशन का आप वेट कर रहे हैं। एंड फॉर फ्यू पीपल गाइज, आपके पर्सन के लाइफ में आपको लगता है थर्ड पार्टी है, बिकॉज 2 क्वींस हैं यहाँ पे। एक क्वीन अगर आप है, डू नॉट गो विद द क्वीन एंड किंग बर्ड, गो विद द एनर्जीज। कोई एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी कैप्रिकॉन्स कईयों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, जो आपको फील होता है। थर्ड पार्टी, रिमेंबर, इट्स नॉट ऑलवेज द पर्सन कि कोई किसी का हस्बैंड वाइफ ही हो, एक्स लवर हो या फिर कोई और हो, नहीं। फैमिलीज़ हो सकती हैं, कई बार सोसाइटी हो सकती है, कल्चरल डिफरेंस, रिलीजियस, आप दोनों का रिलीजियस डिफरेंस हो सकता है, दोनों अलग अलग रिलीजन के हैं। कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं, कोई मेंटल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ईगो क्लैश हो सकते हैं, एनीथिंग दैट इज़ कमिंग इन बिटवीन। फाइनेंशियली कोई एक स्टेबल नहीं है, एक स्टेबल है, तो वो श्योर नहीं है कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं। जो भी चीज़ आप दोनों के बीच में आ सकती है उसे थर्ड पार्टी कहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। किसी की मदर फिगर हो सकती है, कोई फीमेल फिगर हो सकती है जो इस कनेक्शन में प्रॉब्लम खड़े कर रही है। एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 1 इज़ वेरी मच डोमिनेटिंग, 1 1 1 1 1, very much dominating. What is the blockage in this connection? Let me check that. What is the blockage? ये म्यूचुअल कनेक्शन एनर्जीज होंगी। आप या आपके पर्सन जो भी इस कनेक्शन से स्टक होगा इस एनर्जीज में, ब्लॉकेज वाली एनर्जीज में, लेट यू कैन नो बेटर। इस कनेक्शन में म्यूचुअल एनर्जीज बताइए, ब्लॉकेज क्या है, कहाँ ब्लॉकेज आ रही है? What is the blockage? What is the blockage in this connection? इक्वल गिव एंड टेक की कमी ही सबसे बड़ी बात है इस रिश्ते में। कोई एक जना है जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, आप जितना भी उनको खुश करने की कोशिश कर लो, रिश्ते के लिए जान दे दो अपनी, तब भी इनको लगता है कि ये तो कम है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं दैट यू आर वेरी मच वर्किंग प्रोफेशनल्स, और आपके पर्सन सारा टाइम आपको मैसेज करते रहें, आपका हाल चाल पूछते रहें, कभी आपने इनके कॉल्स या फिर मैसेज अनदेखा कर दिया, जानबूझ के नहीं, ड्यू टू वर्क या फिर कोई काम पर्सनल लाइफ में कुछ आ गया, उसकी वजह से राइट टाइम पे आप जवाब नहीं दे पाएँ, तो आपके पर्सन आपसे बहुत चिढ़ जाते हैं। आप या आपके पर्सन जो भी हैं इस कनेक्शन में, यू कैन टेक दैट एनर्जी बिकॉज दिस इज़ द ब्लॉकेज एनर्जी। ब्लॉक क्या है? तो कोई एक पर्सन ऐसा है जो हमेशा सर चढ़ के बैठा रहता है, अगर अभी मैंने मैसेज किए क्यों नहीं जवाब आया, क्यों नहीं देखा, या फिर बाई चांस कई बार हम ऐसा भी करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आए फॉर एग्जांपल, आपने सीन करके देख लिया, ब्लू टिक्स आ गए, लेकिन उस वक्त जवाब नहीं दिया, आपको लगता है कि थोड़ा फुर्सत पालूँ उसके बाद जवाब लूँ। ये पर्सन चढ़ जाते होंगे कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है। शक हो सकता है इस रिश्ते में एक बहुत बड़ी वजह, जहाँ पे आप दोनों कहीं ना कहीं क्वेश्चन करते हैं, आप दोनों में से कोई एक पर्सन क्वेश्चन करता है कि हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, जितना भी कोशिश कर लो लेकिन कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रही है। कोई एक इंसान जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में रश करता रहता है कि अभी सब कुछ अभी होगा, अभी कमिटमेंट दो, अभी पेरेंट्स से मिलाओ, अभी की अभी शादी करो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। एंड 1% बिलीव्स कि वक्त के साथ चीज़ों को चलने दो, नोबडी इज़ रनिंग अवे, लेकिन ट्रस्ट रिश्ते में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ट्रस्ट की भी मुझे कमी नज़र आ रही है। कंपैटिबिलिटी
एंड डिमांडिंग इश्यूज़ के साथ साथ ट्रस्ट का भी काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा गेम यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे. टेक इट एज इट रेजोनेट्स कैप्रिकॉन्स. इट मे नॉट रेजोनेट विथ एवरी कैप्रिकॉन ऑब्वियसली. तो अगर ये ब्लॉकेज एनर्जी आपकी सेम है, सो डू लेट मी नो. व्हाट इज द आउटकम, पॉसिबल आउटकम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल? व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम फॉर कैप्रिकॉन्स? फॉर द कैप्रिकॉन्स, शो मी द पॉसिबल आउटकम. प्लीज शो मी द क्लियर एंड कंसाइज मैसेज. आउटकम बताइए. देखिए, ये रिश्ता ऐसा है कि किसी एक पर्सन को इस रिश्ते में टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है कि कहीं जाएगा मुझे छोड़ के, मेरे पास ही वापस आना है, या जैसा भी बिहेव कर लो वापस हमारा पैचअप हो जाना ही है, कम्युनिकेशन हो ही जाना है. ऐसी एनर्जी थे. अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस रिश्ते में ईगो बहुत ज़्यादा आड़े आ रही है और कुछ लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट आड़े आ रही है. एक जना ईगो से देख रहा है, एक जना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से देख रहा है. डेफिनेटली आप दोनों ही चाहते हैं कि कोलैबोरेशन हो. 3 ऑफ पेंटिकल, लेकिन अगेन 3 ऑफ पेंटिकल कुछ लोगों के लिए मुझे अभी भी थर्ड पार्टी एनर्जी नज़र आ रही है. थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पे अड़ंगा लगा सकती है कैप्रिकॉन, मेनी ऑफ यू, जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा हो सकता था, फिर भी ये रवैया कि टेकन फॉर ग्रांटेड, सीरियस ना लेना, लेड बैक रहना, जिसकी वजह से, और एक बंदा जो हमेशा विक्टिम मेंटालिटी खेलता रहता है, ये अभी नो कांटेक्ट फ़िलहाल चलते रहने वाला है. अगर ये आपके पास कांटेक्ट करके आते भी हैं, देन उम्मीद लगा के बैठिए कि आने वाले टाइम पे ये फिर से कोई एक पर्सन यहाँ पे विक्टिम मेंटालिटी खेलेंगे एंड ये वापस वही हरकतें करेंगे जो हरकतें आपने पास्ट में इनकी देखी हैं. अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, नो डाउट, लेकिन आपको हो सकता है चुनना पड़ जाए कि उनकी ईगो या फिर मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर थर्ड पार्टी, या फिर मैं, या फिर ये विक्टिम कार्ड गेम खेलना, ये मैं ही बेचारा हूँ, मैं ही बेचारी हूँ, या फिर रियलिटी को रियलिटी के साथ एक्सेप्ट करना. थोड़ी बहुत टॉक्सिक एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है. ये इंसान क्लियर नहीं है, बिल्कुल क्लियर नहीं है अभी तक. 100% श्योर शॉट नहीं है कि इस कनेक्शन को लेके सीरियसली आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है या नहीं, कम्युनिकेशन आगे करना चाहिए या नहीं. ये ऐसा इंसान भी हो सकता है कि पीठ पीछे आपकी बुराई भी करता हो कि देखो इसने मेरे साथ सही नहीं किया, ये बड़ा ख़राब इंसान है, ये ख़राब लड़की है. आपके बारे में कुछ ना कुछ चुगलियाँ करना, कुछ ना कुछ बुराई करना भी मुझे गॉसिप्स में नज़र आ रहा है. So that's all my Capricorn. If you like it, do support the channel and do comment as you always. So till then, see you in the next video. God bless.